गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप? अच्छे हो ना? आशा करती हूँ कि सब आप अच्छे ही होंगे और स्टडी के ऊपर बहुत सारी ध्यान देते रहेंगे, ऐसे में आपसे आशा करती हूँ। तो चलो बच्चे, तो आज हम देखते हैं खेती से आई तब्दीलियाँ। इस जो लेसन है उसका परिचित क्रमांक 2। तो आप अपनी किताब खोल के रखिए या फिर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे को पेज नंबर 99 और 100 आपका वर्कबुक का, और उसी के साथ पेज नंबर जो है टेक्स्ट बुक का वो है 36 और 37, परिचित क्रमांक 2। जब खेती से आई तब्दीलियाँ, ये लेसन जो है पंडित नेहरू जी ने अपने बेटे को लिखा हुआ ये पत्र है। क्या है? लिखा हुआ पत्र है। तो पत्र किसके लिए लिखा हुआ है? जो इंसान जब खेती करता था और खेती करने से पहले उसकी हालत क्या थी और वो खेती से उभर कर किस तरह से आगे आया, ये सारी बातें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने बेटे को बताया है। तो यहाँ पे देखिए, हम वहाँ पे जाते हैं। परिचित क्रमांक 2। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। मतलब जब इंसान जो होता है चारा के लिए काम करता है, मतलब चारा जब खेती में उगती है तो वो कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाता है। घास जानवर के लिए जो होती है वो घास ख़त्म हो जाती है और फिर वो क्या करता है कि अगर एक जगह की घास ख़त्म हो गई तो वो फिर अगले जगह पे चला जाता है, क्योंकि वो अपने जो जानवर है उनके लिए घास की ज़रूरत होती है। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। अभी देखो, खेती जब होती है, कोई कोई साल में 3 अनाज लेता है, कोई कोई 2 अनाज लेता है, कोई कोई 1 लेता है, और कोई किसान मतलब तो क्या होता है, जब खेती करना शुरू हो गया तो खेती के लिए पानी देना, बोना, उसके काम करना, इसके लिए उसको वहीं पे रहने की ज़रूरत पड़ने लगे। अभी वहीं पे रहने की ज़रूरत पड़ने लगी तो वो क्या करने लगा फिर? वहीं पे रहने की ज़रूरत पड़ने लगी तो वो वहाँ पे खेती के पास रुककर खेती करने लगा। मतलब वो एक जगह से दूसरी ओर जाने नहीं लगा था, वो जाना उसने बंद कर दिया। जमीन को जोत बोकर वो छोड़ नहीं सकता था। अगर उसने जोया बोया तो अगर वो छोड़ता जाता कहीं तो वो अनाज बेकार हो जाता। इसके लिए वो वहीं पे उसकी देखभाल करने लगा। उन्हें साल भर तक लगातार खेती काम लगा रहता था। मतलब उसका जो सारा समय साल भर का, वो पूरा सारा समय खेती के काम में लग जाता था। और इस तरह गांव और शहर बन गए। अगर एक जगह पे इंसान रहने लगा तो बहुत सारे लोग उसके, जहाँ पे नदी हो, पानी हो, यहाँ जगह पे वो लेता था और वहाँ पे वो रहने लगा। तो एक गांव बन गया। गांव बनते बनते शहर बन गया। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वो ये थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। कैसे? कैसे कि जैसे कि वो एक दूसरे जगह पे जाता था तो घूमता था, फिर वहाँ जाके फिर सेटल होना, ये बहुत कठिनाई होती। लेकिन जब वो खेती करने लगा तो एक ही जगह पे रहने लगा, और एक ही जगह रहने लगा तो उसको आराम करने का भी टाइम मिलने लगा। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। शिकार करना मतलब क्या? जंगल में जाना। जंगल में जाने के बाद उसको उस जानवर का भी खतरा रहता था और उसकी भी जान जा सकती थी। लेकिन खेती में ऐसा कुछ रिस्क नहीं है। वो आराम से बैठे अपने घर परिवार के साथ आराम से खेती करता था और अनाज उगाने लगा था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता जितना वो एकदम खा भी नहीं सकता। ये अच्छी बात थी कि वो एक साथ अनाज खा नहीं सकता था इतना ज़्यादा, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा होता। अगर एक बार कमा लिया तो आराम से उसके 2-4 साल कर सकते थे, और एक फैमिली नहीं तो वो दूसरे से फैमिली को भी वो अनाज दे सकता था। नहीं, वे सुरक्षित रखते थे। और एक मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकार करता था वो कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो वो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। देखो, अभी शिकार करना मतलब क्या? लिविंग थिंग्स को काटना कर खाना। और लिविंग थिंग्स जो होते हैं, और एक बार काटने के बाद जो होते हैं वो सड़ सकता है। अनाज है वो, वो सूखा नहीं रहता है ना, वो गीला रहता है। इसके लिए वो ज़्यादा हम इकट्ठा नहीं कर सकते। 1 या 2 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, फिर उसे खा नहीं सकते थे। लेकिन जो अनाज होता है, सूखा हुआ होता है, वो हम डब्बे में रख के 1-2 साल तक अच्छे से खा सकते हैं। वो जल्दी ख़राब नहीं होता है अगर उसके अच्छे से ख्याल रखा जाए। लेकिन शिकार जो होती है, जो मतलब जो चिकन वगैरह या जो चीज़ें हैं, मतलब
मांस वगैरह है वो जल्दी से खराब हो जाता। तो इसकी तरह से वो जो शिकार वो इकट्ठा नहीं करता था, लेकिन अनाज इकट्ठा कर लेता था। इसके चलते उसको और एक आइडिया सूझी, वो क्या, उसके पास बैंक नहीं थे जहाँ वो अपने रुपए दूसरी चीज़ें रखता सकता था। बैंक तो अभी आए ना, पुराने ज़माने में बैंक नहीं थी, इसके लिए पैसे का चलन भी नहीं था। तो अभी जो है उसके पास बैंक है, लेकिन तब बैंक नहीं था तो पैसे भी नहीं थे, वो चीज़ें नहीं रख सकता था। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। अभी रोज़ रोज़ अनाज भरने की ज़रूरत नहीं होती है, अनाज बोने की एक बार किया कि साल भर का काम हो गया, लेकिन वो साल भर काम चलते रहते हैं। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल की ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। मतलब एक बार खेती की तो मैं कहती हूँ कि एक फैमिली के बहुत साल चल जाता है। अतिरिक्त खाने के वो जमा कर देता था। जो बच गया है एक दिन में ख़त्म नहीं होता है अनाज, तो वो डब्बे में भर के सुखा के अच्छे से रखता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए होता था कि वो उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे और सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। वो मतलब अतिरिक्त खाना, अतिरिक्त अनाज हो गया तो खा नहीं सकते थे, इसके लिए वो अच्छे से संभाल के रखते थे और ज़्यादा मेहनत करते थे, इसके लिए उनके पास अतिरिक्त अनाज पैदा होता। और उसी यही बात है पैसे की भी, अगर इंसान ज़्यादा कमाए, ज़्यादा मेहनत करे तो उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो यही बात आगे के परिच्छेद में पंडित नेहरू हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी देखेंगे कि उसके प्रश्न उत्तर कौन से हैं। पेज नंबर आप जाएंगे 99 के ऊपर, वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है परिच्छेद क्रमांक 3। पहला है कारण लिखिए, अनाज सुरक्षित रखना आरंभ हुआ, और ये मैंने वहाँ पे हाईलाइट भी किया है। अनाज सुरक्षित रखना आरंभ हुआ क्योंकि सेवा में खेती में इतना अनाज पैदा होता था जितने एकदम से खा नहीं सकते थे। उसके बाद जो है सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था क्योंकि कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन किसी घास खत्म हो जाती थी और जानवरों के लिए घास की ज़रूरत होती थी। वाक्य पूर्ण कीजिए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई कि ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। उसके पास बैंक न थे जहाँ अपने रुपए वो दूसरी चीज़ों रख सकता था। और यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है वो एक क्रमानुसार लगा है। ये मैंने आपको सिखाया है किस तरह से, जैसे कि ये जो सारे सेंटेंस है वो ढूंढने का है टेक्स्ट बुक में, उसको नंबर देने का है और जो पहले आएगा वो पहले लिखो, बाद में आप लिखो और फिर वो कंप्लीट करो। उसी तरह से आगे का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आगे के क्वेश्चन इस तरह से मतलब ये है, क्या है, पर्यायवाची शब्द, जानवर, पशु, खेती, कृषि, गांव, ग्राम, शहर, नगर। उसके बाद जो वचन बदल के लिखिए, जाति, जातियाँ, जमीन, जमीनें, चीज़, चीज़ें, चीज़, जिंदगी, जिंदगियाँ। उसके बाद जो है खेती के कारण मनुष्य के जीवन में आया परिवर्तन के विषय में अपने विचार लिखिए। देखो बहुत परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन, और इस परिवर्तन को हम देखेंगे। आदि मानव आरंभ से खानाबदोश या है। वे लोग भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने रहते थे। मतलब इंसान जो खाना लगता है और खाने के लिए वो क्या करता था, एक जगह पे जहाँ पेड़ है जब तक वो पेड़ के फल है तब तक रुकता, फिर उसके बाद फिर परेशानी, फिर और जगह पे वो ढूंढने के चला जाता था इसके लिए आश्रय के तलाश में। मतलब और तब उसको पता चल गया था कि एक अकेला नहीं रहने का, वो एक साथ 1 मिलकर, 4 मिलकर, 10 मिलकर, 15 मिलकर ऐसे लोग रहते थे और वो एक दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इन दिनों का जीवन सचमुच बहुत कठिन था। लोग पेड़ों के फल फूल या जंगली पौधे पर अपना जीवन निर्वाह करते थे। बहुत कठिन समय था। अभी हम घास फूस नहीं खा सकते, फल फूल पे हमारी ज़िंदगी बस सकती नहीं। जब तक पका हुआ अनाज खाएंगे नहीं ना, तब तो हमें लगेगा नहीं कि हमने भोजन किया है। हाँ, लेकिन उस वक्त बहुत कठिन था। मनुष्य ने जब खेती करना सीख लिया तो उसने जीवन से बहुत से परिवर्तन आए। फसल बोकर उसके पास रहने लगा, आवश्यक हो गया था, क्योंकि फसल अगर बोता तो उसका सारे काम करने के लिए उसको वहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी था। अंततः उसने घर बनना सीख लिया
अब उसे गुफाओं में और पेड़ों की शाखाओं पर रहने की ज़रूरत नहीं थी। अभी उसका घर बन गया है तो वो गुफाओं में और पेड़ों में क्यों रहेगा। अब उसे गुफाओं और पेड़ों की शाखाओं की रहने की ज़रूरत नहीं रही। आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न होने के कारण मनुष्य ने भंडारण करना सीख लिया। मतलब अनाज संभाल कर रखना सीख लिया था। हाँ, अधिक अनाज उत्पन्न होने के कारण मनुष्य ने भंडारण करना सीखा। धीरे धीरे वो खेती में काम आने वाले पशुओं को पालन करने लगा, जैसे गाय भैंसे जो उसके खेती के काम आने, उसको वो संभालने लगा, उसकी देखभाल करने लगा और उसको पालन पोषण करने लगा। धीरे धीरे वो खेती में काम आने वाले पशुओं को पालने लगा, वे उसके साथी बन गए। इस प्रकार मनुष्य का जीवन स्थायित्व बन गया, मतलब स्टेबल हो गया, जो आगे चलकर सभ्यता के विकास के कारण बन गया। मतलब हम जो आज का जो स्थिर और स्टेबल जिंदगी देख रहे हैं, इनकी शुरुआत जो थी वो यहाँ से हुई थी। मतलब आदि मानव से वो किसान बन गया और किसान के बाद आज जो मानव है वो पूरी तरह से स्टेबल हो गया। तो मेरे बच्चों, तो आज मैंने आपको ये खेती से आई तब्दीलियाँ के परिच्छेद क्रमांक 2 आपको सिखाया है। तो ये 2 जो है उसके मुझे एक सवाल पूछना है। सवाल ये है, मेरा किसान इस बात पर आप निबंध लिखो नहीं कहूँगी मैं, इस बात को निबंध बनाओ और वॉइस मैसेज मुझे भेज दो। आज का सवाल क्या है, मेरा किसान इस बार में आप निबंध वॉइस मैसेज में मुझे सेंड करना है। आज का सवाल यही है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल इसी टॉपिक के ऊपर हम बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय। और मेरी वीडियो को देखते रहिए, शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।